हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आर्टिकल का जो पॉइंट नंबर है वो हम पढ़ने वाले हैं 12 और 13। बहुत आसान सा पॉइंट है, सिंपल समझिएगा। ये लिखा हुआ है वन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, नन ऑफ, अ नंबर ऑफ, मेनी ऑफ, वन थर्ड ऑफ, और बहुत सारे वर्ड हैं। जब इनके साथ अगर आपको नाउन लिखना हो तो बीच में डेफिनेट आर्टिकल द लिखते हैं। और ये थोड़ा सा समझने वाली बात भी हो जाती है कि क्यों लिखते हैं। तो अगर आप थोड़ा समझना चाहते हैं तो ये मैं बता देता हूं कि ऑफ की बात करें। देखिए सबके साथ क्या लिखा हुआ है, ऑफ। तो जब भी अगर ऑफ की बात करते हैं, ऑफ की बात करते हैं, तो ऑफ जो प्रेपोजिशन है ना, ऑफ एक है प्रेपोजिशन, आपको पता ही होगा। ऑफ जो प्रेपोजिशन है ये टोटल को पार्ट से रिलेट करता है। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जब भी हम ऑफ प्रेपोजिशन लिखते हैं तो ऑफ के बाद टोटल लिखते हैं, ठीक है। आइए इसके पहले पार्ट लिखते हैं, यानी ऑफ टोटल और पार्ट को रिलेट करता है, ठीक है। ऑफ जो होता है ना, अच्छा ये जो टोटल होगा ये कोई ना कोई डेफिनेट टोटल होगा, उसी का ये पार्ट होगा। और डेफिनेट टोटल को ही दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, द नाउन का यूज करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन समझिएगा ऑफ जो प्रेपोजिशन है ये टोटल और पार्ट को रिलेट करता है, ठीक है। यानी ऑफ के बाद टोटल लिखते हैं और उसके पहले पार्ट लिखते हैं। अच्छा जब भी हम बताते हैं कि ये पार्ट है तो जिसका भी पार्ट होता है वो कोई ना कोई डेफिनेट टोटल होता है, इसलिए टोटल को डेफिनेट बताने के लिए द लिखते हैं, ठीक है। देखो जैसे सम एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑफ लिखा है तो आपको पता है ऑफ प्रेपोजिशन है। और ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी ऑफ प्रेपोजिशन लिखते हैं तो ये टोटल और पार्ट को रिलेट करता है। मतलब ये द गर्ल्स जो लड़कियां हैं ये टोटल लड़कियां हैं, ये है टोटल लड़कियां। और ये वन जो है ये इसका पार्ट है। अब समझ गए ना, जैसे वन ऑफ द गर्ल्स लड़कियों में से एक, तो टोटल लड़कियां हैं और उसमें से एक जो है ये इसका पार्ट है। सेम वैसा ही सम ऑफ द मिल्क, ये मिल्क जो है ये टोटल मिल्क है, इसमें से कुछ की बात की जा रही है जो इसका पार्ट है। हाफ ऑफ द क्लास, क्लास ये टोटल है, हाफ इसका पार्ट है। याद रखिएगा ऑफ टोटल और पार्ट को रिलेट करता है, ये समझ आया। दूसरी बात, ऐसे जब आप बोलते हैं वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई एक, तो कौन सी लड़कियों में से एक, कोई ना कोई डेफिनेट लड़कियां होंगी, उन्हीं में से ना किसी एक की बात कीजिएगा आप। तो वही डेफिनेट को दिखाने के लिए, डेफिनेट को बताने के लिए हम आर्टिकल यहाँ पे द का यूज करते हैं और हमेशा होता है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। जिससे वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से जो एक है ना इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। तो कोई डेफिनेट लड़कियों में से आप एक की बात कर रहे हैं कि वो सुंदर है। अच्छा मान लो कोई डेफिनेट लड़कियों की बात नहीं कीजिएगा तो थोड़े बताइएगा कि मतलब लड़कियों में से एक सुंदर है। अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो कोई डेफिनेट लड़कियां होगी, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा। दुनिया के कोई भी लड़कियों की बात नहीं हो रही है, कोई डेफिनेट लड़कियां होगी, उनमें से कोई एक जो है सुंदर है। तो सिंपल समझने वाली बात है कि जो भी टोटल होता है वो कोई डेफिनेट टोटल होता है, इसलिए इसके पहले हमेशा द लिखते हैं। नहीं समझ आया तो सिंपल ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी ये सारे वर्ड्स हैं इसके बाद नाउन लिखना हो तो बीच में हमेशा द लिखिए। वन ऑफ द गर्ल्स सही है, वन ऑफ गर्ल्स लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। वन ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, लड़कियों में से एक सुंदर है। उसी प्रकार सम ऑफ द मिल्क, ये मिल्क टोटल है, इसमें सम इसका पार्ट है। और यहाँ पे ऑफ के बाद यहाँ पे हमेशा द लिखना पड़ेगा। अगर लिखते हैं सम ऑफ मिल्क तो गलत है, सम ऑफ द मिल्क, सम ऑफ द मिल्क, ये यहाँ पे द आएगा ही आएगा। वैसे ही हाफ ऑफ द क्लास वाज एब्सेंट ईयरडे, मतलब आधा क्लास कल एब्सेंट था। तो ये क्लास टोटल है, इसका हाफ एब्सेंट था। मतलब कोई डेफिनेट क्लास की ही बात हो रही है, पता होगा कि क्लास में आधे स्टूडेंट जो थे ना वो एब्सेंट थे। अब कौन सा क्लास, कोई डेफिनेट क्लास ही होगा, इसलिए हमेशा द लिखते हैं। तो याद रखिएगा इनके साथ जब भी नाउन लिखना हो बीच में हमेशा द लिखिएगा। वन ऑफ द गर्ल्स, सम ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, हाफ ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, either of the girls, neither of the girls, all of the girls, all of the girls, none of the girls, a number of the girls, many of the girls, one third of the girls। कोई भी नाउन आप लिख सकते हैं, ये नाउन कोई भी हो सकता है। जैसे वन ऑफ द गर्ल्स प्लूरल नाउन यहाँ पे मैंने लिखा, सम ऑफ द मिल्क यहाँ पे मैंने मिल्क अनकाउंटेबल नाउन लिखा, हाफ ऑफ द क्लास क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा। तो यहाँ पे नाउन कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमेशा द आएगा अगर ये सारे वर्ड आए तो। दूसरा पॉइंट देखिएगा, ये समझ आ गया, सम ऑफ द मिल्क, सम ऑफ द स्टूडेंट, सम ऑफ द टीचर्स, हाफ ऑफ द मिल्क, हाफ ऑफ द क्लास, कुछ भी लिख सकते हैं। 13 नंबर पॉइंट ये है मेरे भाई, ये ध्यान में दीजिएगा, ये हमेशा ध्यान में रखने वाली पॉइंट है, छोटी छोटी बातें हैं ध्यान में रखना है।
13 कह रहा है कि अगर आपको टाइप ऑफ, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, तीनों का मतलब सेम ही होता है, टाइप ऑफ लिखो, काइंड ऑफ लिखो, सॉर्ट ऑफ लिखो, अगर इसके बाद नाउन लिखना हो तो बीच में आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं करना हो, कोई भी आर्टिकल, ए एंड द, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना हो। कारण ये है मेरे भाई कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ लिखते हैं ना, तो हमको टाइप, काइंड या सॉर्ट पे ही फोकस करना होता है, इसलिए आगे जो नाउन होता है उस पे हम आर्टिकल नहीं लिखते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझ लीजिए, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ गर्ल, मैं इस प्रकार की लड़की को पसंद नहीं करता हूं, सिंपल। तो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ, तो जब भी काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ हो, तो नाउन जो लिखना है उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए मत लिखिएगा, ए एंड द कुछ भी लिखा हो वो गलत है। सही सेंटेंस होगा आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ गर्ल। व्हाट टाइप ऑफ मैन या द मैन आर यू, द टाइप ऑफ ओ या द नहीं लिखेंगे, लिखेंगे व्हाट टाइप ऑफ मैन आर यू, किस प्रकार के इंसान हो तुम, किस प्रकार के आदमी हो तुम। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज इट, किस प्रकार का क्वेश्चन है, आप टिक कीजिए कौन सा सही कौन सा गलत। इसमें क्या गलत है, गलत ये है कि जब भी टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ लिखते हैं, अगर उसके बाद नाउन लिखना है मेरे भाई तो बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, चाहे ए लिखा हो, एन लिखा हो, द लिखा हो, कोई भी लिखा हो। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आया, सिंपल सा पॉइंट है, ये सारे जो वर्ड हैं अगर इनके बाद नाउन लिखना हो तो बीच में द, इसलिए द लिखते हैं, इसलिए क्योंकि ये पार्ट होते हैं, ऑफ के पहले वाला जो होता है वो पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है किसी डेफिनिट टोटल का होता है, तो ये नाउन डेफिनिट दिखाने के लिए इसको पहले द लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके बाद टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद नाउन लिखना हो तो बीच में कोई आर्टिकल नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 13। ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों को इसमें रहता है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है, देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना है। पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सबसे इंपॉर्टेंट भाई मेरे बात ये है कि यू हैव टू लिसन केयरफुली। सबसे पहले जो भी पढ़ाया जाए कहीं भी पढ़िए, ध्यान से सुनिए, बैठिए और सुनिए ध्यान से। मैंने कहा रैंक और पोस्ट मतलब पद की बात हो रही है। जैसे पद कौन कौन, पीएम प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक पद है। वैसे सीएम चीफ मिनिस्टर पद है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो होते हैं पोस्ट होते हैं, पद होते हैं। आपको पता ही होगा कि पीएम सीएम ये सब क्या है, पोस्ट है। लेकिन अगर इन पोस्ट जो लिखा है, अगर इस पोस्ट के पहले जो भी लिखा है, कोई भी पोस्ट हो, इसके अलावा कोई भी एंड सो ऑन, बहुत सारे पोस्ट है, अगर इन पोस्ट के पहले द आर्टिकल लिख देते हैं, याद रखिएगा, अगर केवल हमें पोस्ट की बात करनी है तो नेम ऑफ द पोस्ट लिख दिया करो, लेकिन अगर इस पोस्ट के पहले हम द आर्टिकल लिखते हैं तो ये पर्सन की बात करता है, पोस्ट की बात नहीं करता है। इस पोस्ट पे जो पर्सन है उसकी बात करता है, रैंक होल्डर की बात करता है जो उस पोस्ट पे है। समझ आया? तो सिंपल, अगर आपको पोस्ट की बात करनी है, केवल पद की बात करनी है, तो केवल पद का जो नाम है लिख दिया करो। लेकिन अगर पोस्ट नहीं, उस पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति की बात करनी है, उस पोस्ट पे जो व्यक्ति है उसकी बात करनी है, तो उस पोस्ट के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया करो। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यानी मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। कौन आएगा? मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, ये इस हुआ। तो बताओ चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, तो ये सेंटेंस सही की गलत? गलत है मेरे भाई। अच्छा, चीफ मिनिस्टर क्या है जी? ये एक पोस्ट है। क्या पोस्ट आएगा यहाँ टुमारो? पोस्ट आएगा कि चीफ मिनिस्टर पे जो व्यक्ति है वो आएगा, मतलब सॉरी, इस पोस्ट का जो व्यक्ति है वो आएगा, मतलब ये पोस्ट आएगा कि पर्सन आएगा? सिंपल। तो चीफ मिनिस्टर एक पोस्ट है, पोस्ट यहाँ कल नहीं आएंगे, उस पोस्ट पे जो व्यक्ति है वो आएंगे, तो यानी चीफ मिनिस्टर नहीं। क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ पे लिखना पड़ेगा द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो का मतलब मुख्यमंत्री जी कल यहाँ आएंगे। अब द चीफ मिनिस्टर लिखने का मतलब इस पोस्ट पे जो व्यक्ति है वो आएगा। आने का काम पोस्ट का नहीं, व्यक्ति आएगा, पोस्ट नहीं। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिएगा, पीएम एड्रेसेस द नेशन टुमारो, यानी प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्र को कल जो है ना संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे नेशन को कल, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो क्या पोस्ट संबोधित करेगा
या उस पोस्ट पे जो व्यक्ति है वो संबोधित करेगा? पर्सन। अरे संबोधित कौन करेगा? इंसान, पोस्ट थोड़े। तो पीएम नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप पर्सन की बात करनी है तो उस पोस्ट के पहले क्या लिखा करो? डेफिनेट आर्टिकल द, THE। समझ आया? ये सही है, ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा, द पीएम मोदी। समझ आ गया ना जी, सिंपल है। देखो, आने का काम, संबोधित करने का काम कोई पोस्ट थोड़े ही करेगा, पर्सन करेगा। तो अगर पर्सन की बात करनी है तो उस पोस्ट के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द लिखा करो। नेक्स्ट लिखा है, द पीएम मोदी विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, यानी प्रधानमंत्री जी अगले महीने चाइना जाएंगे। अच्छा, सब में देखो टुमारो टुमारो, नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर टेंस है, लेकिन आप पूछिएगा कि प्रेजेंट टेंस क्यों लिखा हुआ है। तो ये कंसेप्ट टेंस का है मेरे भाई। जब भी फ्यूचर में कोई भी फिक्स शेड्यूल हो, कोई भी एक इवेंट हो जो फिक्स है कि होना ही है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। चलिए, तो द पीएम मोदी विजिट चाइना, यानी प्रधानमंत्री जी विजिट करेंगे चाइना, अगले महीना चाइना जाएंगे, विजिट करेंगे। अब बताओ इसमें गलती क्या है? अगर आप द पीएम लिख देते हैं तो द पीएम का मतलब उस पद पे जो व्यक्ति है उसकी बात हो रही है, तो वो व्यक्ति जाएंगे चाइना नेक्स्ट मंथ, तो मोदी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर केवल हम द पीएम लिख देते हैं, द पीएम, यानी द पीएम का मतलब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जी उस पोस्ट पे जो व्यक्ति है वो जाएंगे, तो ये भी सही है। लेकिन अगर आप द को भी हटा दें, यहाँ पे केवल ये लिख दें पीएम मोदी, तो ये भी सही है। यानी दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा। पीएम एक पोस्ट है, द लिख देंगे तो पोस्ट पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी बात होगी। द पीएम मतलब प्रधानमंत्री विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, तो ये मोदी हटा देना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरा बात, अगर आप द को हटाकर पीएम मोदी लिखें तब भी सही है। पीएम मोदी मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट करेंगे चाइना नेक्स्ट मंथ, तो दोनों तरीके से सही है। तो हटाए किसको? तो सिंपल सा टॉपिक है, किसी को भी हटा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन और बेहतरीन समझने के लिए देखो किसको हटाएं। सही दोनों है, या तो मोदी जी को हटा दो, मोदी जी को ही हटा दो या फिर इसमें द पीएम को हटा दो। तो किसको हटाएं? तो सिंपली ये नाउन है। अगर ग्रामेटिकली देखिएगा तो ये नाउन है। नाउन के पहले जो आता है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम मॉडिफायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर। मॉडिफायर अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को हम मॉडिफायर बोलते हैं। थोड़ी सी अंतर होती है, वो सब जानने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा। तो मतलब ये नाउन है, ये इसका मॉडिफायर है, और ये आर्टिकल है। और आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए। आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो मोदी इज अ प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन के लिए पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। यानी यहाँ पे एक को हटाना हो तो हमेशा हम द को हटाएंगे। यहाँ पे हमको हटाना हो तो हटाएंगे किसको? द को। पीएम मोदी विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, अब सही है। अब एक तरीके से लिखिए, अगर केवल द पीएम विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ तब भी सही है। केवल द पीएम लिख दें, द पीएम मोदी हटा दे तब भी सही, अब पीएम मोदी तब भी सही। लेकिन अगर तीनों में ग्रामर के हिसाब से हटाना हो तो द को हटाएंगे। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, वी हैव इलेक्टेड हिम द सीएम। ये समझिएगा ध्यान से मेरे भाई। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, इलेक्ट का मतलब चुनना, और सेलेक्ट का मतलब भी चुनना। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इलेक्ट बोलो, सेलेक्ट बोलो, चूज बोलो, चूज का मतलब भी चुनना। अपॉइंट करना, किसी को नियुक्त करना किसी पोस्ट के लिए। तो जब भी आप किसी को चुनते हैं तो किसी इंसान को आप चुनते हैं किसके लिए? पोस्ट के लिए चुनते हैं। समझ आया? जब भी किसी इंसान का सिलेक्शन होता है तो इंसान का सिलेक्शन होता है किसी न किसी पोस्ट के लिए। जैसे आपको आईपीएस के लिए सिलेक्ट किया गया है, आपको एसपी के लिए सिलेक्ट किया गया है, आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है, तो उस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है। समझ आया? माइक इज प्रॉपर वर्किंग, चलिए ठीक है। तो वी हैव इलेक्टेड हिम, हमने इलेक्ट किया है, चुना है, हिम को। मतलब कोई इंसान है, कोई पर्सन है जिसको हमने चुना है। और चुना होगा किस चीज के लिए? चुना होगा पोस्ट के लिए। तो अगर आप पोस्ट की बात करना चाहते हैं कि आपने चुना है हिम को किस चीज के लिए? सीएम पोस्ट के लिए, तो डेफिनेट आर्टिकल द की कोई जरूरत नहीं है। द सीएम का मतलब उस पर्सन की बात हो रही है, तो क्या हमने चुना है उस पर्सन को? पर्सन के लिए सॉरी, इलॉजिकल मीनिंग आ जाएगा कि हमने सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है हिम को सीएम पोस्ट के लिए।
तो जब भी किसी को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो पोस्ट के लिए चुनते हैं। तो यहाँ पे हमको पोस्ट लिखना था, जब पोस्ट लिखना था तो केवल पोस्ट लिखो, उसके पहले आर्टिकल मत लिखो। अगर द डेफिनेट आर्टिकल लिख दीजिएगा तो पर्सन की बात हो जाएगा। तो इसका हिंदी मीनिंग अजीब, मतलब अजीब सा मीनिंग आ जाएगा कि हमने चुना है उसको सीएम के लिए, सीएम के लिए हमने उसको चुना है, नहीं, सीएम पोस्ट के लिए चुना है। समझ आया? नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अब वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो 720 या 8 क्या बोलते हैं 1080p पे देखिएगा, ठीक है। चलो एक और मैं एग्जांपल ऐसे ही लिखता हूँ, सिंपल सा पांचवा, आप ही बता दीजिएगा कि आप द लिखें या नहीं लिखें। जिससे वी आर गोइंग टू मीट पीएम, प्रधानमंत्री पोस्ट सॉरी, पूरा ही लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ प्राइम मिनिस्टर, या चलो यहाँ पे लिखते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्टर ये लिखा हुआ है एजुकेशन मिनिस्टर, कि वी आर गोइंग टू मीट एजुकेशन मिनिस्टर, हम एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे ये सेंटेंस सही है कि यहाँ पे आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा? तो मतलब अगर पोस्ट की बात हो तो केवल ऐसे ही लिख दो, लेकिन पर्सन की बात हो तो उस पोस्ट के पहले द लिखा करो, सिंपल है। तो हम मिलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? मिलने जा रहे हैं। तो बताइए पोस्ट से मिलने जा रहे हैं कि उस पर्सन से मिलने जा रहे हैं? सिंपल सा, पर्सन से मिलने जा रहे हैं। तो जब भी पर्सन की बात हो तो द प्लस पोस्ट को लिखा करो, तब पर्सन की बात करेगा। एजुकेशन मिनिस्टर इज अ पोस्ट, द एजुकेशन मिनिस्टर मतलब इस पोस्ट पे जो व्यक्ति है उससे मिलने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल है कि अगर आपको सेंटेंस से लगे कि पोस्ट की बात हो रही है तो ऐसे ही लिख दिया करो, लेकिन पोस्ट पे बैठे हुए पर्सन की बात हो रही है तो उस पोस्ट के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द लिखा करो। चलिए, अब जो द का डेफिनेट यूज है, जो यूज पढ़ रहे हैं द कहाँ कहाँ यूज होता है, उसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। समझ रहे हैं ना? कल से पढ़ेंगे द का जो है जनरल यूज। जनरल यूज मतलब कैसा यूज होता है? जैसे द का प्रयोग यूनिवर्सल में जो ऑब्जेक्ट हैं, द स्काई, द वर्ल्ड, द अर्थ, यानी रट्टा मारने वाली जो चीजें हैं, नदियों के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले, नहर के नाम के पहले, ये सब चीजें जो हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसको यहीं पे रखते हैं। अब जनरल यूज पढ़ेंगे, जो रटने वाली चीजें, यहां तक जो था समझने वाली चीजें थी। अब जो हमें जनरली ध्यान में रखने वाली चीजें हैं वो हम कल से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।